नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल आंगनबाड़ी न्यूज़ टुडे में। आंगनबाड़ी बहनों के लिए आज दोपहर का एक बहुत ही बड़ा वीडियो निकलकर सामने आ रहा है। आपको बता दें, आंगनबाड़ी बहनों का महापड़ाव जारी है और पूरी दिल्ली को आंगनबाड़ी बहनों ने घेर लिया है। आपको बता दें, भारत के सभी राज्यों से आंगनबाड़ी बहनें उपस्थित हुई हैं और एक बहुत ही बड़ा महापड़ाव का आयोजन किया गया है, जिसको देखकर सरकार भी डर गई है, क्योंकि सरकारें नहीं चाहती कि आंगनबाड़ी बहनें प्रदर्शन करें और कामकाज प्रभावित हो। तो यहाँ पे सरकार भी विचार कर रही है। जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर आ रही है, सरकार विचार करे कि आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ा दिया जाए। आपको बता दें, पूरे भारतवर्ष से सभी आंगनबाड़ी बहनें, हर राज्य की आंगनबाड़ी बहनें दिल्ली में उपस्थित हुई हैं और अपनी बात सरकार तक पहुंचाई है। तो यहाँ पे जल्दी कुछ बड़ा फैसला निकल कर सामने आ सकता है। हो सकता है आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ा दिया जाए, और अगर आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय नहीं बढ़ाया जाता है तो बहनें विधानसभा जाएंगी और वहाँ पे भी जाके वो प्रदर्शन करेंगी, जैसा कि आपको हमने कल के वीडियो में दिखाया भी था। और सरकार से डायरेक्ट पूछेंगे कि आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही। तो यहाँ पे आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय बढ़ोतरी के चांसेस बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो बहनों, इसको लेकर एक बहुत ही बड़ा वीडियो आया। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो बहनों, बढ़ते हैं आज के अपने महत्वपूर्ण वीडियो की तरफ। मेरा नाम शकुंतला है। मैं आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन हरियाणा की राज्य महासचिव। मेरा नाम अनूप कौर, ਅਸੀਂ तरनतारन जिला, अमृतसर जिला, गुरदासपुर जिला, सारे लोग इन जिले से आए हैं। हम कर्नाटक से, गदग डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। मेरा नाम शोभा सिंह है। हम बिहार से आए हैं, गया जिला से। आज हम गुजरात से आए हैं और कम से कम 300 लोग आए हैं। अंगनवाड़ी अधिकार महापड़ाव, so they are asking, demanding their rights. One is immediate demand is that the Supreme Court has given an order on 25th of April that Anganwadi workers and helpers should be given gratuity. They have the right for gratuity. But till now the government has not taken any step towards that. So one is the gratuity. सरकार ने अभी 2 महीने में उन्हें लागू किया था कि ग्रेजुटी जो रिटायर होकर ग्रेजुटी दिया जाएगा, तो अभी तक उन्होंने कुछ भी दिया नहीं है, ग्रेजुटी दिया नहीं है और अभी तक चालू भी नहीं किया। इसलिए और हम मेरी मांगे पूरी करने के लिए आए हैं। हमको 17 इयर्स हुआ, 21% 20,000 पेमेंट नहीं हो रहा। पेमेंट देना का सरकार वाले भी ग्रेजुटी सक्सेस करे, वो भी नहीं हो रहा। वो भी हमको करना, ग्रेजुटी देना हमको। साडे हक, साडे हक। Second, there are any others against the new education policy where the Anganwadi centers are being merged with the regular education system. और निजीकरण, नई शिक्षा नीति 2020 के नाम पे प्लेवे स्कूल का नाम देके हरियाणा के अंदर भी 2000 से ऊपर आंगनवाड़ी सेंटरों को प्लेवे स्कूल का नाम देके एनजीओ के हवाले कर दिया। इससे साफ पता चलता है सरकार इस स्कीम को तहस नहस करके खत्म करना चाहती है, जिसको हम किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेंगे। मानधन नको, मानधन नको, मागतोय आमच्या हक्काचं। Then their demand for recognition as workers. The 45th Indian Labour Conference has recommended that the Anganwadi workers and helpers, the ASHAs, midday meal workers and National Child Labour Project, teaching and non-teaching staff and other scheme workers, they should be recognized as workers. मेरा मांग है कि वेतन बढ़ाए, सरकारी करे, कर्मचारी घोषित करे। शिक्षकी कर को हमको पुकारते हैं, नहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ही कहते हैं। शिक्षकी कर को, हमारे टीचर कर को बोलना। They should be paid minimum wages and they should be provided social security benefits. ਜਦੋਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸੀ ਨਾ 2004 ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆ था। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਗ੍ਰੈਜੂਟੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ गए हैं, जो घर जावांगे कुछ ना कुछ का पैसा होगा ना। सरकार हम लोग को वेतन नहीं दी 6 महीना का। हम लोग को पहले हस्बैंड थे सब बाहर काम करने आते थे, जैसे दिल्ली है, कोई हरियाणा, कहीं जाते थे, काम करके लाते थे। अब वो भी बंद हो गया। हम लोग को इतना दिक्कत हो रहा है कि हम लोग को सरकार समझ नहीं रहे हैं। हम लोग बहुत कष्ट में सबसे बहुत कष्ट से चला रहा है अपना घर। During the pandemic, Anganwadi workers and helpers were in the forefront in conducting the surveys, identifying the patients and doing this thing. But even then, despite their surveys, despite their increasing working hours and workload, their minimum demands are not being met.
कोरोना के टाइम तो हमको आशा नहीं है गजेंद्रगढ़ पे। हम ये गदग जिला गजेंद्रगढ़ में रहते हैं, ग्रामीण रहते हैं ना, ग्रामीण में तो हमको आशा रहते हैं, तो हमको गजेंद्रगढ़ से आशा नहीं है कोई। आशा कार्यकर्ता का काम भी वहाँ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ही करना पड़ेगा, इसलिए हमको बहुत तकलीफ हो गया। हम लोग कोरोना में बहुत काम किए, सभी महिला लोग जितने सेवका हैं, हम लोग सेवका सहायिका दोनों बहुत हॉस्पिटल में भी काम किए। सभी लोग को बुला करके घर घर से सब को सुई दिलवाए, टीकाकरण करवाए, और उसके बाद भी हम लोग को ना हम लोग को बोले प्रोत्साहन राशि मिलेगा, प्रोत्साहन राशि भी आज तक नहीं मिला हम लोग को। हम लोग बोले भी कि मैडम इतना हम लोग काम किए हैं, प्रोत्साहन राशि सरकार बोलता है कि प्रोत्साहन राशि मिला है, अभी तक हम लोग को प्रोत्साहन राशि नहीं मिला। कोरोना में भी हम घर घर जाके किट पहुँचाए, घर घर जाकर लाभार्थी को समझाए। कौन बगैर मास्क भी नहीं थे और बिना सिक्योरिटी के बिना हम ये काम करा सरकार को, इसलिए सरकार को भी हमें हमारी आवाज़ दो सरकार, ये हमको बहुत मुश्किल बन गए। कोरोना में इंजेक्शन, फर्स्ट इंजेक्शन आया तो भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ही डालना, सब भी घर घर को जाको सर्वे करेंगे, सर्वे करना भी हमारी काम, सब हमेश करें। बहुत तकलीफ हो गया हमको। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ICDS का निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। The main thing is the policies that they pursue, whether it is the earlier government or the present government. The main policy is that a part of the neoliberal policies is that the government withdraw from the welfare benefits, curtail the expenditure on welfare benefits, and ICDS is one of the very important service which is providing benefit to the women and children, particularly from the poor and oppressed sections, the Dalits, the Adivasis and other poor sections, unorganized workers, poor agricultural workers, poor peasants. It is the children and women from those families who attend the Anganwadi centers. So the government is ready to spend lakhs of crores of rupees in providing incentives to the big corporations, but for the Anganwadi workers and helpers, or for that matter for the any scheme workers or the poor, they are not ready. So it is not the question of women, it is mainly which policies you support. और भी PMY की योजना निकली, तो PMY की योजना को बोलो सब सगर्भा को ऑनलाइन कीजिए, सब लाभ मिलेगा। और अभी 1 महीने में ऐसा बदल दिया कि वो मुख्यमंत्री मातृत्व योजना लगाकर उसने बोले कि प्रथम सगर्भा को लाभ दिया जाएगा। अभी सरकार जो ये पोषण ट्रैकर ऐप के नाम पे जो एक राशन से वंचित करना चाहती है, कुपोषिता को जो खत्म करने का ढिंढोरा पीट रहे, उसको और ज्यादा फैलाना चाहती है सरकार। इसके खिलाफ हम आंदोलन पूरे भारत के स्तर पे शुरू कर। हम लोग को अभी पोषण टेकर के लिए इतना दबाव पड़ रहा है, बहुत ज्यादा सुपरवाइजर लोग दबाव दे रहे हैं, CDPO दबाव दे रही है कि पोषण टेकर के लिए आप मोबाइल दीजिए, हमको दिए हैं, घटिया दिए हैं, चलता है थोड़ा सा चलेगा, उसके बाद हैंग कर जाता है मोबाइल। ICDS में इतना परेशान हो रहे कि वो पोषण टेकर रोज हर रोज सुबह में आज ये काम करने का है, या आज ये पोषण टेकर करने का, या सगर्भा को ये करने का, सब नई नई योजनाओं निकाल के और जबरदस्ती करवा रहे हैं कि आधार कार्ड बच्चे लोग का नहीं है, जबरदस्ती से बोल रहे हैं कि आधार कार्ड लिंक करो। फिर भी हम आधार कार्ड घर घर जाके उन्होंने आधार कार्ड लिंक किए, और उसमें भी हमको ऐसे हो रहा है कि जो जबरदस्ती कर रहे हैं कि आधार कार्ड नहीं है, फिर भी हमको जबरदस्ती करवाए कि तुम लेके जाओ, और हम जिले में लेके गए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कद बोलते हैं, लेडीज को क्या ही कीमत नहीं है, काम इतना कर लेते हैं, पेमेंट नहीं है। कर्नाटक में तो बहुत ही लेडीज को बहुत ही क्या भी इज्जत नहीं है।